जो पूरी आत्मा को झकझोर रहा है। अंदर शब्द ही नहीं है कि मैं क्या कहूँ। पहली बार मुझे आज ऐसा एहसास हो रहा हो कि मैं निःशब्द हूँ, कंप्लीटली स्पीचलेस, ब्लैंक। फरवरी 2011 का वो दिन जब हमने, अशोक सर ने एक स्वप्न देखा था कि हम एक ऐसा पौधा लगाना चाहते हैं जिस पौधा के माध्यम से हम सिर्फ निमित्त बने। अच्छी तरह से याद है, बहुत जल्दी में बहुत सारे काम होने थे। उसी समय अन्नी का भी जन्म होना था, तो बहुत इतनी भागम भाग, इतना सब कुछ था, लेकिन काम करने में हम लोग जुटे रहे क्योंकि हमें वो पौधा लगाना था। ईश्वर की ऐसी प्रेरणा हुई कि वो पौधा भी लगा, उसको सींचा भी गया और वो पौधा आज वृक्ष बनकर फल दे रहा है। पता ही नहीं पड़ा कि ये 11 साल कब निकल गए। कई बार उठाव चढ़ाव, संसाधनों की कमी, छोटा सा क्षेत्र, अशिक्षा का प्रसार, कई ऐसे चैलेंजेस रहे, लेकिन आपके ऊर्जावान चेहरों ने हमें हर बार ऊर्जा ही प्रदान की है। गुरुजी का वो महावाक्य अच्छी तरह से याद है कि इन्हीं में कृष्ण देखना, इन्हीं में राधा देखना। तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है कि तुम सुबह शाम मंदिर पर आओ। ये जो छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे आंगन में जो खेल रहे हैं, वही तुम्हारे कृष्ण है और वही राधा है। और विश्वास मानिए, हमें आप में ही कृष्ण दिखते हैं और राधा दिखते हैं। पता नहीं जाने क्या रिश्ता है, क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, भर भर फिर आता है। वैसे मैं कभी इमोशनल ऐसे माहौल में नहीं होता हूँ। हाथ में दर्द हो रहा। मेरे आंसू बहुत कम निकलते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि उनको कैसे भी नियंत्रित कर सकूं, लेकिन आप लोगों के स्नेह ने आज वो सीमा तोड़ दी मेरी। हाँ, आज मैं बहुत बहुत भावुक हूँ क्योंकि आपने मुझे एक मौका दिया था अपनी सेवा करने का। पता नहीं, इतने बच्चे दिनारा से पढ़कर जाते हैं, जॉब करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन आप ही लोग वो थे जिन्होंने मुझे वापस बुलाया, एक कॉज दिया कि आओ तुम सब छोड़ दो और यहाँ काम करो। 10 साल का जो समय था, उसमें हमने आपको बहुत सींचा है। माता पिता ने आपको जन्म दिया है, सम्मानीय है, लेकिन उनसे ज्यादा तो मेरी गोदी में खेले। नर्सरी में बच्चा एडमिशन लेता है तो वो अंदर झांक के दिखता है कि राज सर कहाँ है, सर कहाँ पर है, तो मुझे उनमें अपना ही दिखता है। मैंने कभी भी आपको यीशु से कभी अलग नहीं समझा, कभी नहीं समझा। बहुत सारी खट्टी मीठी यादें, कभी डांटना, फटकारना, कभी गले लगाना, पता नहीं कौन सी मैंने एक्टिंग की है आपके सामने। कभी तो समझ में नहीं आता था कि मुझे ये लगता था कि मैं इस स्कूल का सेवक हूँ, कभी मुझे ये लगता था कि कभी मैं आपका दोस्त हूँ, कभी ये लगता था कि कभी मैं मेंटोर्स हूँ, कभी टीचर्स के रूप में पहुँच जाता था। कई बार बाई नहीं है तो मैं बाई बन जाता था, है? ऐसा कई बार किया। तो हम लोग यही कर रहे हैं, हम लोग बहुत बड़े नाटकबाज हैं, आप समझ लीजिए। हम सिर्फ नाटक ही कर रहे हैं।
दीपक। विदाई समारोह का जो दिमाग में तो था कि करना है, क्लास 9 का इंसिस्टेंस रहा, अंजलि मैम का बार बार रिक्वेस्ट रहा, परसों ही मालूम पड़ा कि ये होना है, इतना आनंद फानन यहाँ स्कूल का बहुत सारा काम, उसको भी तुम्हारा हाथ दर्द होने लगा तो बताना। बैलेंस करना, आप लोगों को भी इच्छाएं भी पूरी करना, संसाधन नहीं है, चीज़ें नहीं हो पा रही, आपकी सुरक्षा का भी ध्यान देना है, तमाम चीज़ें ऐसी हैं, फिर भी आपका स्नेह जीत गया। और आज ये जो कार्यक्रम आपका चल रहा है, इसमें कहीं कोई कमी की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इसमें इतना वात्सल्य है, आपके शिक्षकों का अनंत वात्सल्य है और आपका अनंत सम्मान और स्नेह है, जिसको बटोरने के लिए हमारी झोली कम पड़ रही। क्यों मनीषा में लग रहा है सर, हमारी झोली कम पड़ रही है। हम आज अपने आप को बड़े सीमित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो प्रेम है वो अनंत है, दिव्य है, बिल्कुल हर एक शिक्षक आपके सानिध्य में रहा हो, चाहे वो शिक्षक कोविड के कारण जिन्हें हम अभी नहीं बुला पाए, लेकिन उनका प्रेम रहा कि देखिए आज आकांक्षा मैम, मनोज सर सीधे खिंचिया एक कॉल पर, मेरे ख्याल से कॉल भी नहीं गया था, सिर्फ एक क्लास 9 में एक इनविटेशन कार्ड डाला था अभिनंदन, और उसे ही व्यक्तिगत बुलावे की मान्यता के लिए रिक्वेस्ट किया था, और देखिए वो खिंच रही। ये सब क्या है? आपका स्नेह है और इनका वात्सल्य है। सबके हृदय धड़क रहे हैं आज, कोई आंसू निकाल रहा है, कोई नहीं निकाल पा रहा है, लेकिन सब भावुक हैं, सब भावुक हैं, कोई जताना नहीं चाहता, कोई रोक नहीं पा रहा। ये सब अटैचमेंट ही है। 10-11 साल जो आपने यहाँ स्पेंड किए हैं वो अनकंडीशनल थे, जिनमें कहीं किसी भी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं थी। हम गारंटेड इस बात को कहते हैं कि KLZ में आने के लिए बच्चा रोता है, यहाँ आने के लिए इसलिए रोता है कि मुझे वहां जाना है, वो इसलिए नहीं रोता है कि मुझे वहां नहीं जाना है। इसका सीधा सा प्रमाण आप लोग हैं, आपके सुपर सीनियर्स हैं, कि जाने के बाद भी ही तो हमारे सानिध्य में है। मैं उनके साथ और इंटरेक्ट हो सकूं तो मैंने उनको तो अपना दोस्त बना लिया है। सुबह स्पंदन करते हैं उनके साथ और शाम को 1 घंटा वॉलीबॉल का मैच खेलते हैं। बताइए, आप भाग्यशाली है, मैं भाग्यशाली। हमारा KLZ परिवार, हम टीचर्स अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझते हैं कि आप आए, इसलिए हमने इस विदाई समारोह का जो मुख्य टाइटल दिया अभिनंदन, हम आपका पुनः अभिनंदन करना चाहते हैं, हम आपकी विदाई नहीं करना चाहते। शायद इनविटेशन कार्ड में ये जो दिया हुआ तो बड़ा कॉन्ट्रास्ट दिख रहा होगा कि विदाई की पार्टी और अभिनंदन कैसा, तो उसका जो छुपा हुआ रूप यही था कि हम आपको विदाई नहीं करना चाहते, हम आपका पुनः अभिनंदन करना चाहते हैं। जैसे मयंक ने कहा कि विदाई ये आपकी विदाई नहीं, ये आपकी नई शुरुआत है, तो हम अभिनंदन करना चाहते हैं हम आपकी नई यात्रा में। हम पुनः आपके मार्गदर्शक बनना चाहते हैं, हम पुनः आपके साथ खड़े होना चलने चाहते हैं कि जीवन की वो जो भी ऊंचाइयां प्राप्त करने का आपने जो निश्चित किया है, हम उनके भागीदार बनना चाहते हैं। क्या स्वीकार करेंगे आप लोग? जरा हाथ खड़े करके तो बताएं, हमें कौन पुनः स्वीकार करना चाहता है?
थैंक यू वेरी मच। हाँ आप भी इधर रख दे। ज़्यादा समय नहीं होगा, कार्यक्रम बहुत ज़्यादा है और भी लोग हैं बोलने के लिए। बस मैं अपने बच्चों को एक बार हक करना चाहता हूँ। मैं जो खड़ा हूँ, आप लोग आ जाइए ग्रुप में मेरे पास।